अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? ईद नमाज का क्या तरीका है, क्या नियत की जाएगी, किस तकबीर के बाद हाथ बांध लेने हैं और किस तकबीर के बाद हाथ नहीं बांधने, पूरी नमाज का प्रैक्टिकल तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। लिहाजा वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, वरना हो सकता है कोई कीमती बात आपके सुनने से रह जाए। सबसे पहले नियत करेंगे, क्योंकि इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नियत पर है। तो ईद नमाज से पहले आपने इस तरह नियत कर लेनी है कि नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज ईद उल फित्र की 6 जायद तकबीरों के साथ मुंह में काबा शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर। जैसे इमाम साहब ने अल्लाहु अकबर कहना है, आपने भी अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध लेने हैं। उसके बाद सना पढ़नी है, जिस तरह आप नमाज में पढ़ते हैं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सना पढ़ने के बाद इमाम साहब 3 तकबीरें कहेंगे। पहली रकात में सूरह फातिहा से पहले, सना पढ़ने के बाद सूरह फातिहा से पहले इमाम साहब 3 तकबीरें कहेंगे। आपने भी वो तकबीरें कहनी है। पहली तकबीर में आपने हाथ उठाने कानों तक, अल्लाहु अकबर। पहली तकबीर के बाद आपने हाथों को खुला छोड़ देना है, बांधने नहीं है। फिर इमाम साहब दूसरी तकबीर कहेंगे, आपने भी हाथ उठाने, अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देने। फिर इमाम साहब तीसरी तकबीर कहेंगे, आपने भी हाथ उठाकर तीसरी तकबीर कहनी है और अल्लाहु अकबर, और उसके बाद हाथ बांध लेने हैं। उसके बाद इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ेंगे और सूरत मिलाएंगे। फिर इमाम साहब रुकू में चले आएंगे, अल्लाहु अकबर, आपने भी रुकू में चले आना है। रुकू की तस्बीह पढ़नी है, खड़े होना है कौमे में। फिर आपने सजदे में जाना है, इमाम साहब के पीछे पीछे पहला सजदा करना है, फिर जलसे में फिर दूसरा सजदा कर लेना है। फिर इमाम साहब दूसरी रकत के लिए खड़े हो जाएंगे, तो आपने भी इमाम साहब के साथ दूसरी रकत के लिए खड़े हो जाना है। इमाम साहब दूसरी रकत में सूरह फातिहा पढ़ेंगे, क्योंकि सना तो पहली रकत में पढ़नी होती है। दूसरी रकत में पहले सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी, फिर सूरत मिलाई जाएगी। फिर उसके बाद इमाम साहब 3 जायद तकबीरें कहेंगे, क्योंकि 6 जायद तकबीरें होती हैं इस नमाज में। तो 3 जो तकबीरें हैं वो पहली रकत में सूरह फातिहा से पहले अदा की जाती हैं, और दूसरी जो 3 तकबीरें हैं वो दूसरी रकत में सूरह फातिहा और सूरत के बाद, यानी रुकू से पहले अदा की जाती हैं। तो इमाम साहब दूसरी रकत में सूरह फातिहा और सूरत मिलाने के बाद 3 तकबीरें कहेंगे, अल्लाहु अकबर, आपने भी हाथ उठाने और छोड़ देने। फिर दोबारा कहेंगे अल्लाहु अकबर, आपने भी हाथ उठाने और छोड़ देने। फिर तीसरी मरतबा कहेंगे अल्लाहु अकबर, आपने भी हाथ उठाने और छोड़ देने। फिर चौथी मरतबा वो कहेंगे अल्लाहु अकबर, तो फिर रुकू में चले जाना है, अल्लाहु अकबर। रुकू की तस्बीह पढ़नी आपने, सुब्हान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा। ये तस्बीह पढ़ने के बाद जब रुकू से खड़े होंगे, समी अल्लाहु लिमन हमीदा इमाम साहब कहेंगे, तो आप भी खड़े हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो है वो सजदा अदा किया जाएगा, फिर जलसा, फिर दूसरा सजदा अदा किया जाएगा। उसके बाद कादा अखीरा में इमाम साहब बैठ जाएंगे, आप भी बैठ जाना है। अत्तहियात मुकम्मल पढ़नी है, दुरूद पाक मुकम्मल पढ़ना है, दुआ पढ़नी है। उसके बाद पहले सीधी जानिब और फिर उल्टी जानिब सलाम फेर देना है। ये खुलासा था, बिल्कुल आसान तरीका है ईद नमाज पढ़ने का। तो इसी तरीके से आपने ईद नमाज अदा करनी है। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ आ चुकी होगी। इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।